आहा, मैसूर के मेले की गुड़िया है क्या? कि सपना है? बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी है। पूरब से देखूं या पश्चिम से? तू कितनी खूबसूरत लग रही है। गजरा बनाने के हाथों से बॉम्ब क्यों बना रही हो सुंदरी? चलो ना मेरे साथ घर बसा लो। कौन घर बसा रहा है और किसके साथ घर बसा रहा अरे है? मैं इसके साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं आकर घर बसाने की बात कर रहा हूँ। मैं सब समझता हूँ। दामाद जी कहाँ हैं आप? क्या है ससुर जी? ए, शास्त्री, ये सब क्या चल रहा है? मजा कर रहा है, मजे ले रहा है। अच्छे। लड़के वाले अभी तक क्यों नहीं आए? अरे लड़के वाले कितनी देर से निकल चुके हैं, तो पहुंचते ही होंगे। कम से कम थोड़ा सब्र कीजिए। वो लोग तो ऐसे वैसे नहीं आएंगे। वो आएंगे तो तूफान लेके आएंगे। सौम्या, तो सुब्बू से शादी करने का जो सपना हर पल देखती रहती है, भगवान के लिए उसे दिल से निकाल दो बेटी। तू अगर एक ही जिद पे अड़ी रही कि मैं उसी से शादी करूंगी, तो समझ ले उसकी मौत निश्चित है। लक्ष्मी, अरे 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 अरे, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? लड़के वाले बस पहुंच ही रहे होंगे। जरा 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार करती हूँ। अरे जल्दी से तैयार करो। ए शास्त्री, कोई काम सही नहीं हो रहा। ए शास्त्री जी मालिक। टाटा सुमो तो यहाँ पर आ गई। लड़के के घर वाले कोई उतरे नहीं, आरती ले जाकर उतारना पड़ेगा क्या? जाओ उन्हें लेकर आओ। बाप रे, ये लोग कौन हैं? शास्त्री जी किसको लेकर आ गए? शैतान नहीं है, इंसान है। ए शास्त्री, दरवाजा है फिर भी ये शीशे तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप तो सिर्फ काटते और कूटते हैं ना। ये तो AK-47 और बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग हमसे लड़ने आए हैं क्या? ये तो सिर्फ एक सैंपल है। एक्शन करके एंट्री देना तो इनका स्टाइल है। मेरा मतलब है रिश्ता एकदम टक्कर का है ना। ए शास्त्री, क्या है? यहाँ सिर्फ मर्द ही नजर आ रहे हैं? हाँ। औरतें नहीं आई हैं क्या? अरे आगे देखते जाओ। अरे बाप रे, शास्त्री जी, हाँ। लगता है ये कराटे भी जानती हैं। ये लोग कोई मामूली नहीं है। सब के सब आग के गोले हैं। एक अंदर की बात बताऊं, मर्डर के सारे प्लान तो ये औरतें ही करती हैं। हाँ? आइए आइए समधी जी, ये है चौधरी साहब, आपके समधी। नमस्कार कीजिए। नमस्कार। और ये है मदन लाल चौधरी, और ये है इनकी धर्मपत्नी। नमस्कार। नमस्ते। लड़के की उम्र तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं लग रही? शादी करने वाला लड़का ये नहीं है। वो बम की आवाज सुनकर ही बाहर निकलता है। तो बॉम्ब की आवाज सुनेगा तभी आएगा क्या? ये तो अपना रौब कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है। 2-4 बॉम्ब के धमाके दिखाओ इसे। अरे वो बॉम्ब है। शास्त्री जी, इस लड़के के छूते ही बॉम्ब फुस कैसे हो गया? मेरा लड़का जहाँ भी पैर रखता है सब जलकर राख हो जाता है। राख जलाने का हम सबका एक अलग अलग स्टाइल है। मेरा भतीजा खाली गुर्राता है तो ब्लास्ट हो जाता है। अगर वो घूर कर देख ले तो हर तरफ आग लग जाती है। मेरे बड़े भाई बस मूंछ पर ताव देते हैं और बम ब्लास्ट हो जाता है। अगर ये बात हमारे लड़के को पता चल गई ना, तो तुम्हारा सिर फुटबॉल की तरह हवा में उड़ा देगा। मेरे बेटे की स्पेशलिटी क्या है पता है? मेरा बेटा अपना पहला राइट कदम रखते ही सोया हुआ बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, क्या हैंडसम है। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। चलो पैर पर पैर रखो। ए, तुम अपना पैर सर पर रख लो। हाँ। पैर के ऊपर पैर रखने को बोला तो आप मेरे ऊपर पैर रख रहे हो। क्या बोला? इतना भी नहीं समझते। ए, तुम अपने पैर के ऊपर पैर रखो। हाँ। तुम्हारे पैर नहीं है क्या? अरे है ना, क्या मगजमारी पाल ली। रखता हूँ ना।
सुनो, जो काम होने वाला है उसको पनौती मत लगाओ, काम होने दो, ठीक है? वैसे समधी साहब, आप अपने गांव में करते क्या हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम गांव में पूजा, होम, श्राद्ध, शादी और पूजा संस्कार के सारे काम करते हैं। आप शांत बैठिए ना। चौधरी जी, आप इनकी बातों को गलत मत समझिए। इनके गांव में प्रजा शांत और सुखी रह पाए, इसीलिए पूजा पाठ का खर्चा यही तो करते हैं। हमारे गांव में अच्छा हो या बुरा हो, सब हम लोग ही करते हैं। और जब कार्तिक का महीना आता है तो पता है हम क्या करते अरे हैं? क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। शादी के मौसम में ही नहीं, श्रावण के महीने में भी ऐसा ही आपको पूछा कि आप क्या कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? आप समझ गए ना इनका मतलब? हाँ, वैसे दामाद जी कहाँ हैं? वो ऐसे वैसे थोड़ी आता है, वो सोलो एंट्री करता है और देता है सुपर एंट्री। ये लड़का कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ठीक मेरी तरह। मैं भी जब लड़की देखने गया था तो कुछ ऐसा ही किया था। हाँ। ओह तो आपने भी अपने जमाने में मेरी स्टाइल से लड़की पटाई थी क्या? ऐसा नहीं है बेटा, सिर्फ मेरी आंखों के वार से ही तुम्हारी सासू माँ घायल हो गई थी। सुन तो, मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, जरा देख तो ले। देखना। क्या हुआ? सौम्या, ये क्या हो गया? क्या हुआ बेटी? अरे क्या हो गया इसे? हमारी बेटी को तुम्हारा लड़का पसंद नहीं आया, इसीलिए बेहोश हो गई है। अब ये शादी कैंसल। आप लोग जाइए यहाँ से। अरे बहुत बोल रहे हो, चुप रहो। बेटी सौम्या, सौम्या, सौम्या। बेटी सौम्या, क्या हुआ बेटी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ बेटी? लड़का पसंद नहीं आया ना? इसे देखकर घबरा गई? कैसा लड़का चाहिए बताओ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं इन्हें पहले से ही जानती हूँ। क्या? तुम पहले से ही से जानती हो? कैसे बेटी? कहाँ मिली थी? मैं उस दिन जब बैंगलोर गई थी, तब शॉपिंग के बाद रोड पर पैदल जा रही थी, तब वहाँ उसका स्टाइल। हाँ, उस सीन को तो मैं अच्छी तरह जानता हाँ जी, ये सीन हमने ही उसे दिए थे। एक बार क्या हुआ ना कि हमारे गांव में राघवेंद्र जी, शिवराज कुमार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब लोग आकर हमसे पूछे तो हम ना कैसे कह सकते थे? सलाह तो देनी पड़ेगी ना। अच्छा, तो ये सीन आप लोगों का है क्या? हमारा नहीं है, हमारे लड़के का है। आपका लड़का हम सबको पसंद आया, हमारी लड़की को भी पसंद आया। अब शुभ कार्य के लिए हम कल आपके गांव आएंगे और सारी बातें तय कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, आओ आओ आओ। कल सुबह चौधरी जी तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम सबको ये दिखाना है कि तुम सब उस चौधरी से भी बड़े गुंडे हो। कान खोलकर सुन लो। 50% तो ये बात पता चली गई। हाँ, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें 100% दिखाना होगा। रेडी। अरे अरे, रुक जाओ। क्लासिकल डांस चल रहा है क्या? तक दिन लगा रखा है। अरे इसी तरह से डांस करते रहे ना तो वो चौधरी बॉम्ब डाल के तुम सबको उड़ा देगा। अरे बाप रे, राम 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 राम। अच्छा, मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। अभी अपना बायां पैर आगे, क्या? उसके बाद दायां पैर उठा के ऐसे मारो। उठाकर। अच्छा, रेडी रेडी। अरे ऐसे। अरे क्या हो गया? मामा जी क्या हुआ? हालत खराब हो गई। अरे संभाल के मारा करो। पहले दायां पैर, उसके बाद बायां पैर। देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करो। हाँ ठीक है। ए, चलो तुम दोनों चलकर दिखाओ। अरे मामा जी, अरे ड्रम मत बजाओ यार, ऐसे कोई चलता है क्या? चलो बैठ जाओ सब। तुम लोग अगर इसी तरह से नखरे करते रहे ना तो चौधरी जी तुम सबको काट पीट कर फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। चलो खड़े हो जाओ। क्या हुआ मामा जी? अब क्या हो गया? क्या खाया था तुमने? मैंने क्या खाया? उस चौधरी के घर में तो ठूस ठूस के खा रहे थे। ए इधर सुनो, तुम लोगों को कुछ इस तरह से चलना है कि एक कदम रखते ही जमीन और आसमान थर 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 कांपने लगे। आई बात समझ में? इतना ही ना? आओ मेरे साथ, देखो। चलो। चौधरी के चक्कर में हम गधे घोड़े की चाल चल रहे हैं।
आहा सुपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है शास्त्री जी? ये लो, ये असली नहीं है, नकली है। हाँ, अब ये देखो, सब लोग इसे ऐसे पीठ के पीछे रखो। आहा सुपर। असली हाथ में आए तो क्या करना है पता है ना? अबे मूर्खों, ये खुजाने के लिए नहीं है। ये देखो, इसे इस तरह से पकड़ना है और ऐसे चलाना है। देखा ना? वेरी गुड। कल अगर इसी तरह से परफॉर्म करोगे ना तो मैं तुमसे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि चौधरी अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करेगा। हाँ। गाड़ी रोको। एक आदमी को कई लोग मार रहे हैं। चलो रे साहब। ससुर जी, देखा ना आपने दामाद जी को? वो सचमुच यहाँ के शेर हैं। चौधरी जी, दामाद जी मल्ल युद्ध, गदा युद्ध और कुश्ती युद्ध में बहुत ही माहिर हैं। जरा देखिए तो ये युद्ध के सामने वो सारे युद्ध बेकार हैं। शाबाश, मार डालो। क्या बात। हे ईश्वर, तेरे होते हुए एक लड़की को पाने में इतनी तकलीफ, उस सौम्या को पाने में मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अब मुझसे नहीं होगा। दामाद जी, मार डालो, काट डालो। चलो उठो। तीन 6 हो जाए या 6-3 हो जाए, अब यही लड़का मेरे घर का दामाद बनेगा, हमारे दुर्ग का दामाद बनेगा। ये ले, शाबाश दामाद जी। अरे वाह 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 वाह, क्या काटते हो आप दामाद जी। मैंने कुल्हाड़ी से काटते हुए देखा है, आरी से काटते हुए देखा है, लेकिन आपके जैसा हाथ पैर में हथियार बांधकर काटते हुए नहीं देखा। दामाद जी, जरा अपनी जांग बजाकर दिखाओ। अरे नहीं ससुर जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं दामाद जी, बजाओ। अरे बजाना, हमने प्रैक्टिस तो की थी। अरे जांग बजाने की भी प्रैक्टिस होती है क्या? हर काम की प्रैक्टिस नहीं होती नहीं है। नहीं, देखो, वो बात क्या है ना कि मेरे भांजे की तरह कोई भी जांग नहीं बजा पाता, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इतनी छोटी बात के लिए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम बड़े लोग हैं ना यहाँ, हम बजाएंगे। ये देखो। अरे आप चौधरी जी को पैर दिखा रहे हैं। पैर नहीं दिखाएंगे तो क्या केले का पौधा दिखाएंगे? अरे वो बात नहीं है, इनकी टांगे तो मुर्गी की टांग जैसी हैं। सुबू जी? जब ससुर जी इतना प्यार से कह रहे हैं तो फिर एक बार बजा ही दो। ठीक है, आप कहती हैं तो बजाता हूँ। ये क्या दामाद जी, आपने मेरी जांग क्यों बजाई? बाबूजी, आपने तो कहा था कि बजाओ बजाओ, तो इसलिए मैंने बजा दिया। मैंने कहा था कि तुम अपनी जांग बजाओ, मेरी नहीं। नो, जांग बजाना हमारी खानदान की परंपरा में नहीं है। घंटी बजाने का खानदान। अब मैं सब समझ गया। अपनी जांग बजाने वाले वंश के नहीं हो,
दूसरों की जांग बजाने वाले वंश के हो, ये बात समझ में आ गई। भैया ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैं ज्यादा बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो मैं अबला से काली बनकर हाथ में तलवार लेकर ठना 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 करके नाचती रहूंगी। ज्यादा बोलने वाले के तलवार उठाने के लिए हाथ नहीं रहने चाहिए, कह देती हूँ। जांग बजाने वाले की टांग काट दूंगी। बातें, इनकी स्टाइल और इनकी चाल चलन को देखकर मुझे डाउट हो रहा है। इनके बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। तुम लोग लेडीज हो क्या? क्या कहा? लेडीज है? हस्बैंड है? क्या हुआ ससुर जी, तुम भीगी हुई बिल्ली की तरह थर 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 क्यों कांप रहे हो? अरे दामाद जी, कल रात किसी ने मुझे चादर उड़ाकर अच्छी खासी मेरी धुनाई कर दी। कितनी बार कहा कि बाहर अकेले मत जाना, यहाँ हर जगह हमारे दुश्मन फैले हैं। अरे दामाद जी, बाहर कोई दुश्मन नहीं है। कहा? दुश्मन तो इस घर में ही है। दामाद जी, लगता है मुझे खुदकुशी करनी पड़ जाएगी। उन लोगों की बातें अभी भी मेरे कान में गूंज रही हैं। समधी जी, पहले इस कुत्ते को यहाँ से बाहर निकालो। अरे 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 सुनो भांजे, कल जिन पर हमने अटैक किया था ना, वो लोग आज हम पर अटैक करने आ रहे हैं। एक्शन! बाबूजी, आप तैयार हो जाइए। चौधरी जी, सारे बम टोकरी में रख दो। ओके ओके। चाचा जी, सारे हथियार बांध दो। ठीक है बेटा। अरे 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 अरे, हम लोग अपना झोला पोटला बांध लेते और तैयार हो जाते हैं। पर क्यों दीदी? अरे भागने के अरे लिए। मां, रुक जाओ। नो, Why? नेवर। भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अचार चटनी का मजा क्या है वो मैं बताऊंगा। क्या? अचार चटनी का? अचार का मतलब इनकी भाषा में खून की होली खेलना होता है। हाँ, मैं एक बार तलवार उठा लेता हूँ तो उसे खून चखाए बगैर म्यान में नहीं रखता। मेरे भाई साहब, ये बहुत जज्बाती है, आप ही इसे समझाइए ना। दामाद जी, बोलिए। हमेशा जज्बात में आना अच्छी बात नहीं है। आपकी मर्दानगी क्या है ये मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। सब लोग मेरे साथ चलो। हाँ, सब चलो। नो, ओवर एक्टिंग मत करो, यहाँ सिर्फ हाँ बोलो। शांति। ठीक है, बाबूजी इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। वीर प्रताप चौधरी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ? रोना तुझे चाहिए या मुझे? आपको जीजा जी। चिल्लाना तुझे चाहिए या मुझे? आपको जीजा जी। ए वीर प्रताप चौधरी, कहाँ है तू? वो घर पे है जीजा जी। जीजा जी, आपको एक बात पता है? वो अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े भाई के परिवार में करने जा रहा है। वो दोनों मिल गए तो फिर हमारा क्या होगा? क्या कहा? मिलना नहीं चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए शादी, नहीं होने दूंगा। क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मतलब? कुछ नहीं। क्यों? मैं अच्छी नहीं हूँ? किसने कहा? तुम तो बहुत अच्छी हो। ठीक है, अंदर चलो। क्यों? उसी के लिए। क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था। बता। नहीं कुछ नहीं, वो मुझसे एक डाउट पूछ रही थी, वो क्लियर करने से पहले ही तुम आ गई। सच में इस दुनिया में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है। सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। एक दो ना, एक आंखें बंद करो। ये क्या किया? खून निकाल दिया। ये तो सिर्फ सैंपल है। सैंपल है? वहाँ जो हो रहा था मैंने अच्छे से देखा। हाँ? अब देखो, अब जो दूंगी वो ओरिजिनल है। याहू! बाप रे, बहुत हो गया। मुझे मालूम नहीं था कि WWF वाले ग्रुप में से तुम एक हो। मेरी तौबा, मैं गलत जगह फंस गया। मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। ठीक है, शर्ट संभाल लो। अच्छी तरह बनो, अच्छी तरह बनो। जाओ अब, जाओ। चलूं क्या? हाँ, जाओ। वीर प्रताप चौधरी अपने समधी के साथ लौट कर आ रहा है, ऐसा मुझे पता चला है। हमें उसे हर हाल में उठाना है।
तुम सब रेडी हो ना? रेडी है। ए, गाड़ी में डीजल है कि नहीं? फुल कर दिया है। चलो जीजाजी चलते हैं। चलो। समधी जी, उधर देखो 5000 एकड़ जमीन, और ये इधर देखो, ये है 7500 एकड़ जमीन। अभी की जी हाँ है जी ना? हाँ, सारी जमीन हमारी है। लगता है आसपास की कोई जमीन बची ही नहीं है। तुम बहुत लकी हो भांजे। ज्यादा काम मत, तो मुंह उखड़ जाएगा। उस गाड़ी को बम से उड़ा दो। गाड़ी को बम से उड़ा दूंगा, गाड़ी के चिथड़े उड़ा दूंगा। गाड़ी बच के ना जाने पाए। अरे बाप रे बाप, भागो। अरे नहीं, गाड़ी इधर नहीं है, उधर अभी नहीं उड़ाता हूँ है, गाड़ी को। इधर फेंको। और फेंको, उड़ा दो उनको। नरसिंह चौधरी हम पर अटैक कर रहा है, गाड़ी को साइड में लो। क्यों अटैक कर रहा है? नरसिम्हा चौधरी कौन है? अरे वो हमारा दुश्मन है। भाई चौधरी हो तो हमें क्या करना? खबरदार किए बिना हमला किया जाता है क्या? पहले बता देता तो हम भी तैयारी कर लेते। तैयारी करके कोई आता है? शादी है क्या? फाइट है ये फाइट। दामाजी, अब सोच क्या रहे हो? 2-4 बम तुम भी मारो। अरे ये बॉम्ब छोड़ने के लिए मैंने नहीं कहा था। रस्सी बॉम्ब मारो, जल्दी करो। सुबह सुबह पता नहीं क्या खा कर आया है। बाप रे, अगर रस्सी बॉम्ब से हाथ पैर गया तो भी इंसान जी सकता है, लेकिन इस बॉम्ब के बदबू से तो इंसान मर ही जाएगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको रोको। दामाजी, कोयता, तलवार, चाकू, फावड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाल, जो कुछ है सब निकालो। कम से कम 100 सर जमीन पर गिरने चाहिए। चलो हमला करते हैं। चलो चलो मारपीट करते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? उनकी मुंडी से फुटबॉल खेलने। सर, मुंडी से फुटबॉल खेलेंगे क्या? अगर कुश्ती में आपकी मुंडी उड़ गई तो भिंडी की तरह हो जाओगे। अरे आप खड़े खड़े भाषण क्या दे रहे हो? वहाँ दुश्मन उन पर अटैक कर रहे हैं और आप लोग पुजारियों की तरह दक्षिणा मांगने के लिए लाइन में खड़े हो। चलो हम भी चलते हैं। ए, तुम लोगों के अंदर मर्दानगी नाम की चीज नहीं है क्या? तुम लोगों के जिस्म खून नहीं है क्या? मेरे अंदर मर्दानगी है। देखो मेरी मर्दानगी। अरे तुम सब लोग क्या कर रहे हो? लो उठाओ बॉम्ब को और मारो दुश्मनों पर। अरे ये तुम लोग अच्छा डाल रहे हो क्या? ये बॉम्ब है, बॉम्ब। हमारे लिए तो अच्छा उठाओ बॉम्ब को और फेंको दुश्मनों पर। बॉम्ब किस तरह से चलाया जाता है ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो, अरे सुनो भैया, लगता है हम लोगों का आज आखिरी दिन है। अब हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। अब बहुत हो गया। अब हम यहाँ 1 मिनट भी रुके तो हमारा हाथ पैर और मुंह का नक्शा बदलने में कोई देर नहीं लगेगी, समझे ना? चलो भागो यहाँ से। और ये लो हथियार, एक एक को काट डालो। ऐसा क्या? हाँ तो फिर लाओ इधर। अरे हम आपके लोग हैं। ओहो, तो तुमको जीना है क्या? तो चलो भागो ऐसे। भागते हैं। रुक जाओ। ओए, मर्द हो तो वापस आओ। हम लोग तुम्हारे कहने पर रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग खूनी नहीं है, पुजारी हैं। पुजारी हो? भागो भागो, अरे बाप रे। राम 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 राम, मुझसे क्या पाप हो गया? हाँ, ये किधर खड़ा है? ये तो बेचारा डमी है, मरने वाला पहलवान होना चाहिए। चल यहाँ से। हाँ चलो। कौन डमी? अरे मैं इस नारियल से देखो अब तुम्हें कैसे मारता हूँ। नारियल से मारेगा क्या? ये तो बॉम्ब है। बम! अरे नहीं फूटा। अरे ये भी डमी और उसका बम भी डमी। चल मार इसे। ओए, नरसिंह! ए, कौन है बे?
आओ, एक एक को काट कर रख दूंगा, कोई मेरे सामने नहीं टिकेगा। हाँ। ए शास्त्री जी, क्या है? इन सबको किसने मारा है? किसने मारा ये पूछ रहे हो? मैंने। अरे ये क्या किया? ये सब हमारे आदमी थे। अरे रे, मैंने नहीं मारा, इनको तो किसी और ने मारा है। मैं तो बस वीरता दिखाने के लिए अपना नाम ले रहा था। हाँ, बड़ाई हाँक रहे थे। हाँ। इसे इधर लाओ। ये लो। हाँ? अब मेरी बड़ाई क्या है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ए गोविंद शास्त्री, अरे वहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर आ जाओ। अरे तुम्हारे चक्कर में मैं मौत के मुंह में चला गया और तुम यहाँ ऊपर आकर बैठे हो। उन्होंने हमसे पहले कहा था कि हम यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं। आ जाओ, हम यहाँ से बम ब्लास्ट करेंगे। हाँ, बम कहाँ ब्लास्ट हो गया? अरे मुझे डर लग रहा है, इतने सारे लोगों के बीच में मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा। बाबूजी, मैं यहाँ हूँ। मैं तो कब से आकर यहाँ ऊपर बैठा हूँ। देखा, मेरा बेटा वीर है, वीर। हाँ, बहुत बड़ा वीर है। हे, उधर क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, आता हूँ। दामाद जी, उधर देखिए। यहाँ सैकड़ों सर जमीन पर लुढ़क रहे हैं और तुम लोग वहाँ आराम से बैठकर मजे ले रहे हो। चलो सब लोग नीचे आ जाओ। हम यहाँ आराम से नहीं बैठे हैं पापा, बल्कि यहाँ से देख रहे हैं कि कितने सारे दुश्मनों का सिर लुढ़काना है। हाँ? अरे वहाँ बैठकर क्या हिसाब किताब कर रहे हो? यहाँ हमारी जान के लाले हैं। जल्दी से नीचे आ जाओ। अरे बचाओ कोई। अरे बाप रे। शाबाश दामाद जी, सही समय पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली। जब तुम वहाँ से कूदे तो जानते हो कैसा लगा? जैसे हाँ हाँ करते हुए कोई शेर ऊपर से कूद रहा है। मैंने कहा जब मारी मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। हाँ, ये बताओ, तुम खुद ही छलांग लगा कर आए कि किसी के धक्का देने पर कूदे? मतलब भगवान ने मुझसे कहा कि जा बेटे, ससुर जी की जान खतरे में, इसलिए मैं आ गया। तुम तो वीरों के वीर हो, बहुत ताकत है इन हाथों में। चलो 10 सर और काट कर गिराने हैं। ससुर जी चलो, चलिए। आओ दामाद जी। जाइए जाइए। अब तुम्हारी तो इतना गुस्सा हो रहा है कि तलवार फेंककर तुम सबका सिर उड़ा दूं। मुझे धक्का किसने मारा? अरे मुझे माफ कर दीजिए, डर की वजह से मुझसे ही धक्का लग गया था। जानबूझ के थोड़ी ना मारा है। हाँ, आता हूँ। अरे शास्त्री जी, क्या बात है, छोटा गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? सही कहा, मेरा बेटा किधर है? अरे सुनो, उधर से धमाधम पिटाई की आवाजें आ रही हैं। लग रहा है कोई किसी की पिटाई कर रहा है। बेटा, चलो चलकर देखते हैं। उल्लू के पट्टो, उधर नरसिंह चौधरी को किसी ने मार कर डाल दिया है। चलो सब लोग। अरे गणपति, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ जीजू। जब तुम्हारा ये हाल है तो हमारा ना जाने क्या होगा। हमें यहाँ से घर चले जाना चाहिए, नहीं रहना यहाँ। चलो संभाल। अब तेरी बारी है नरसिंह। ये लोग तो फिर आ गए। तुम लोग कौन हो भाई? मैं हूँ नरसिम्हा चौधरी। नमस्ते जी, मेरा नाम है शिवराम चौधरी। वीर प्रताप चौधरी जी की लड़की है ना, उससे मेरा विवाह होने वाला है। शुभ मुहूर्त भी फिक्स हो चुका है। शास्त्री जी ने ही मुहूर्त निकाला है। आप सब लोग मेरी शादी में आइए। हाँ प्लीज। शादी में आओगे तो खाना फ्री। ला मेरी तलवार तो नहीं है। कहीं के शादी और शमशान के बीच में खड़ा है तू। मैं भी देखता हूँ शादी कैसे करता है। मारो इसे। कोई जाने ना पाए। अरे क्या करें? होशियारी नहीं। दामाद जी, ससुर जी, ये लो पकड़ो। रुक जाओ। कितनी मर्दानगी है तुझमें? चला देखता हूँ। ये सब तो गलत है। सब लोग इस तरह से राउंड अप करके मुझे कंफ्यूज कर रहे हो क्या? अगर तुम असलियत में सच्चे मर्द हो, अगर तुम लोगों में वीरता है, तो चलो एक साइड में आ जाओ। फिर देखते हैं। अच्छा, तू मुझे ललकार रहा है? और क्या? सब एक साथ लाइन से लग जाओ। लाइन से खड़े हो जाओ। वो किस लिए? मेरे पीछे भागने के लिए। पकड़ो इन्हें। पकड़ो। रुको,
अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस नारियल से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। अबे वो नारियल नहीं है, बम है, छोड़ दे उसे। अरे अरे ये बम नहीं है, नारियल का खोबरा है। अरे ये खोबरा नहीं, बम है। अरे मुझे क्यों दे दिया? अरे अरे जो करना है करो, यहाँ मत फेंकना। बम है, बम है। अरे फेंके बेटा, फेंके, फट जाएगा, फेंके। ए, फेंकना मत, मर जाएंगे हम सब। क्या बात है आज तो तुम्हारा- शाबाश दामाद जी, बिल्कुल बिल्कुल शेर की तरह तुमने बम मारा और वो नरसिंह चौधरी दुम दबाकर भाग गया। ए, सुनो, ये सारे हथियार ले जाकर तालाब में धो डालो। अरे दीदी, अरे दीदी, माँ, 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 बेटा माँ? सुबह, मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। सुबह, सुबह, माँ, हाँ, सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हमें गांव नहीं चाहिए, हमें इनका प्यार भी नहीं चाहिए। तुम सौम्या को भूल जाओ ना बेटा, भूल जाओगे ना। ये नहीं हो सकता। बात शादी तक पहुँच चुकी है माँ, और अब तुम ऐसा कह रही हो। हे भगवान, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मुझे डर लगा रहता है। तेरी शादी के बाद मैं बहू के साथ खुशी से रहूंगी, यही सोचा था, और यहाँ देखा तो मार काट यहाँ पर चलती रहती है। हे भगवान, ये लोग इंसान नहीं कसाई है। इन्होंने जब मुझसे कहा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं इन्हें बेवकूफ समझती थी, इसीलिए हम लोग इसे सपोर्ट करने आए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ बेटा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे बेटा, चले जाएंगे। शिवराम, आप सब लोग मेरी खातिर यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों के लिए क्या करूँ मेरी समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह से आप भेष बदल कर यहाँ रह रहे हैं, उसी तरह मेरे पिताजी को नहीं बदल पाए। हमारे प्यार की खातिर तुम्हारे परिवार वाले जो तकलीफ उठा रहे हैं, वो अब मुझसे देखा नहीं जाता। सभी लोग प्यार करते हैं। सोचा था मेरे बेटे का भी वैसा ही प्यार होगा, लेकिन नहीं। मेरे बेटे ने एक अत्यंत गुणवंती लड़की से प्यार किया है। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बेटी, देखो बेटी, तुम हमारे घर की बहू हो। हम तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए नहीं आए। मैं सच कहता हूँ, हम अपनी इस प्यारी सी बहू को अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो।